इंडिया की जानिब से एक बड़ी स्ट्राइक होने वाली है। सारी खबरें हैं तो ऑथेंटिक जंग होने जा रही है। फटी पड़ी है, सीधी सी बात है। लाहौर में तो पूरी की पूरी मिलिट्री टैंक। इस बात को सीरियस लेना चाहिए, मजाक में नहीं उड़ाना चाहिए। हम पाकिस्तानियों ने इस जंग को, इस धमकी को मजाक बनाया हुआ है। इस्लामाबाद के सेक्टर G11 कचहरी के करीब धमाका हुआ है। बहुत ही खौफनाक बात है। एक पैगाम है उन लोगों के लिए जो आंखें बंद करके सोने के आदी हैं। इधर से पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान फोर्सेस भी हाई अलर्ट हो चुकी हैं। मोदी को सिर्फ लड़ाई ही करनी है, तो आई थिंक ही इज वेलकमिंग द वर्ल्ड वॉर 3। तो इंडिया को इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। हमें जंगे नहीं चाहिए, हमें खाने के लिए रोटी चाहिए। हम उस हद तक जाएंगे जो आखिरी हद होगी। ताकतवरों के सामने पतलूने छोड़ के भागने वालों। अगर मोदी ऐसा कुछ करता भी है तो हमने अच्छे से रिटेलिएट तो करना ही करना है। 4 जंगे हमने करके देख ली, ज्यादा नुकसान शायद हमें हुआ है। यासिर मुनीर के आने के बाद पहलगाम होता है, अब ये दिल्ली होता है। मेरा सर शर्म से झुक गया। से पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान फोर्सेस भी हाई अलर्ट हो चुकी हैं। पाकिस्तान को इस बात का एहसास हो चुका है कि जल्द ही इंडिया की जानिब से एक बड़ी कार्रवाई होने वाली है, जिसको मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान के मिनिस्टर ने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा है कि हमारे पास 130 न्यूक्लियर वेपन मौजूद हैं और ये हमने चौकों में सजाने के लिए नहीं रखे, तमाम के तमाम इंडिया के लिए हैं और इन तमाम के तमाम न्यूक्लियर मिसाइल का रुख जो है वो इंडिया की तरफ। तो हम बात करेंगे नरेंद्र मोदी की। एक दफा फिर से उन्होंने पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम को ललकारा है। सारी खबरें हैं तो ऑथेंटिक जंग होने जा रही है। इस्लामाबाद के सेक्टर G11 कचहरी के करीब धमाका हुआ है। खौफ का लेवल क्या है जनरल आसिफ मुनीर में? भारत का गुस्सा कम करने के लिए, क्योंकि फटी पड़ी है, सीधी सी बात है। और इस वक्त पूरे पाकिस्तान को नरेंद्र मोदी प्रोवोक कर रहे हैं, पाकिस्तान की लीडरशिप को प्रोवोक कर रहे हैं और वो जो नैरेटिव इंडिया के अंदर बिल्ड करना चाहते हैं उसको प्रूव करना चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है उसी तरह से रिएक्ट करे जिस तरह से मोदी साहब चाहते हैं। लेकिन हमारी लीडरशिप तो नहीं बोल रही, हमारी आवाम तो नहीं बोल रही। जब तक इंडिया है पाकिस्तान किस तरह से आराम से बैठ सकता है। कि इंडियन फोर्सेस, ना सिर्फ इंडियन आर्मी बल्कि इंडिया की एयरफोर्स और इंडियन नेवी, ये तीनों मिल के म्यूचुअल प्रैक्टिस या म्यूचुअल ट्रेनिंग कर रही हैं, मिलिट्री एक्सरसाइज कर रही हैं पाकिस्तान के बॉर्डर के बिल्कुल करीब। दोबारा से इंडिया पाकिस्तान पे हमला करने की तैयारी में है। इस बात को सीरियस लेना चाहिए, मजाक में नहीं उड़ाना चाहिए। हम पाकिस्तानियों ने इस जंग को, इस धमकी को मजाक बनाया हुआ है। उन्होंने धमकी लगाई, हम कह रहे हैं हम जी आगरा जाके प्लाट ले लेंगे, जंग हो जाएगी, हम वहाँ की एक्टर उठा के ले आएंगे। कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कह रहा है। भाई ये जंग है, कोई मजाक नहीं है। इसमें तकरीबन 12 लोगों की शहादत की खबर अब तक आ चुकी है। बहुत बुरा है ये तो, मैं तो समझता हूँ। पहले हमने इंडिया के साथ जंग की, फिर हमने अफगानिस्तान के साथ जंग की, अब फिर हम इंडिया के साथ जंग करने की तैयारी पकड़ रहे हैं। तो ये भी तो कर रहे हैं ना, दोनों साइड से हो रही है, जो भी हो रहा है। लेकिन मैं तो अपनी गवर्नमेंट को कहना चाहूंगा कि भाई खुदारा जंग से दूर रहे। भारत में किसी भी स्ट्रेटेजिक पॉइंट को हिट नहीं किया जा सका, जबकि भारत ने पाकिस्तान के अंदर कम से कम 12 एयर बेसिस को हिट किया, जो कि बहुत ही खौफनाक बात है। एक पैगाम है उन लोगों के लिए जो आंखें बंद करके सोने के आदी। वी आर नॉट टेररिस्ट। पाकिस्तान इज नॉट ए टेररिस्ट कंट्री। टेररिज्म जो कर रहा है वो भारत कर रहा है बलूचिस्तान के अंदर, भारत कर रहा है कश्मीर के अंदर। अगर इंडिया ने पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश की तो इंडिया को इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। आई थिंक मोदी इज स्टिल नॉट अवेयर ऑफ आवर एयरफोर्स। अच्छा, हाँ, क्योंकि अब आप ये देखें दुनिया में वैसे इतना कुछ चल रहा है। अगर अभी इस लेवल पे भी आके भी मोदी को सिर्फ लड़ाई ही करनी है, तो आई थिंक ही इज वेलकमिंग द वर्ल्ड वॉर 3। यासिर मुनीर और पाकिस्तान के ISI को पता है, इसलिए उन लोगों ने हड़बड़ी में अब इस्लामाबाद के अंदर करा दिया, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया दोनों में एक ही तरह के जनाब कुछ वाकयात रूनुमा हुए हैं। ये अपनी दुकान चलाने के लिए ये चीजें पाकिस्तान को जरूरी होता है कि वो ये टेररिज्म को कंटिन्यू करे। मुल्क में इतने बड़े मसाइल है, हमारी गवर्नमेंट को चाहिए वो हल करे, ना के बॉर्डर पे जाके जंगे लड़े। हमें जंगे नहीं चाहिए, हमें खाने के लिए रोटी चाहिए, हमें खाने के लिए सामान चाहिए, चीजें चाहिए। मोदी में कम से कम, जैसा भी मोदी है हमारा दुश्मन है, उसमें इतनी गैरत है कि उसके मुल्क में उनके मुताबिक हमने मुदाखलत की है, पाकिस्तान ने मुदाखलत की है, तो उसने हमें तड़ी तो कराई है ना। भारत चाहता है कि पाकिस्तान को वो थप्पड़ मार के चुप करा देगा, तो ऐसा नहीं होगा। अच्छा। अगर उनके पास फौज है तो पाकिस्तान के पास भी इतनी कैपेबिलिटी है, इतनी सलाहियत मौजूद। ताकतवरों के सामने पतलूने छोड़ के भागने वालों ने आज अपने नेते भाइयों पे गोलियां। इनको काटने को आते हैं। वही वाली बात कि आप जब सांप पालते हैं तो वो जरूरी नहीं कि आपके दुश्मन के बच्चों को काटे, वो आपके बच्चों को भी काटता है। आप देखिए इट्स 2025, तो अभी जो रिसेंट मोदी को जवाब दिया गया पाकिस्तान की तरफ से,
आई थिंक उसको वो डाइजेस्ट हो नहीं रहा है। जैसे इमरान खान ने कहा था ना कि अभी मोदी को वो अपनी उसकी हार बर्दाश्त नहीं हो रही, अभी उसको ये डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा कि मेरी इतनी बड़ी नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे इंसल्ट हो कैसे गई है। उसने कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स बैक तो करना है, रिटेलिएट करेगा या कुछ भी, वही बैठ के कुड़ता ही रहेगा, बाकी उसने करना कुछ नहीं है। एग्जाम्पल्स हमारे पास मौजूद हैं, 4 जंगें हमने करके देख ली। नुकसान शायद दोनों तरफ पे हुआ होगा, लेकिन ज्यादा नुकसान किसे हुआ? ज्यादा नुकसान शायद हमें हुआ। देखिए जी, हमारे पास जो इस वक्त एक ताकत है ना फौज की, उससे मेरा सर शर्म से झुक गया। लिटरली मुझे लग रहा है कि मुझे इंडिया ने कहा है ना कि हम बुरी दोबारा संदूक टू करने जा रहे हैं और भरपूर जवाब देंगे। पाकिस्तान ने भी कहा है कि हम उस हद तक जाएंगे जो आखिरी हद होगी। मीडिया को समझने की कोशिश करें। और एक बात हमारी मीडिया क्यों नहीं की थी कि ट्रंप ने ये नहीं कहा कि जो तैयारी गिरे वो हमारे गिरे हैं, या पाकिस्तान की गिरे या इंडिया की गिरे। तेरों को सबको पता है किसके गिरे। फ्रांस की तैयारी थी, इंडिया ने जो मंगवाए थे इंडिया के गिरे, और 5 नहीं गिरे, 21 गिरे। ये समझ नहीं आती अमेरिका बीच में क्यों आएगा। हमें अभी भी अमेरिका की अप्रूवल की क्यों जरूरत है? हम अपने डिसीजंस को क्यों नहीं ले इंडिया सकते? इंटरनेशनल कम्युनिटी को साथ लेके नहीं चलता। जब वो हमला करता पाकिस्तान, रिस्पांस के लिए भी इंटरनेशनल कम्युनिटी की सपोर्ट होती है तो पाकिस्तान रिस्पांस करता है ना। हाँ। अब दोनों की चालों में फर्क है। जी बिल्कुल फर्क है, लेकिन वही बात तो है ना, हमारी अपनी स्ट्रेंथ अडियाला जेल में क्यों बैठी है, मुझे तो ये समझ में नहीं आता। चले एक लीडर अडियाला में है, लड़ाई तो आर्मी के बीच होगी।